बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला रेसिपी, स्पेशल विंटर की डिश। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में गाजर शामिल करेंगे। गाजरों को पहले से मैंने धो के अच्छी तरह से छील के क्रश करके रखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को गजरेले में बहुत ज़्यादा गाजरें पसंद होती हैं, चावल इतने अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपको गाजरें ज़्यादा पसंद नहीं हैं तो आप एक हिस्सा गाजरों का और 2 हिस्से चावल शामिल करें। और अगर आपको गाजरें ज़्यादा पसंद हैं तो आप 2 हिस्सा गाजरों का और 1 हिस्सा चावल शामिल करें। इस तरह से आप इसे बनाएं। चावल भी मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। अब चावल और गाजरों के हिसाब से अब हम इससे डबल क्वांटिटी का पानी शामिल करेंगे। ताकि ये पानी में दोनों चीज़ें अच्छे से पक के गलें और फिर पानी तब तक इसमें खुश्क हो जाए। और बहुत ज़्यादा पानी भी हमने शामिल नहीं करना, ताकि पानी इनके गलने तक बस इतना पानी शामिल करना है कि इनके गलने तक बिल्कुल खुश्क हो जाए पानी इसमें। जी, तो ये पानी में अच्छी तरह से डूब गए हैं। अब हम इन्हें ढाँप कर तकरीबन 25 से 30 मिनट दरमियानी आंच पे पकाएंगे। पानी में बॉयल आ गया। एक बार इसे हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। कोई भी ऐसी चीज़ हम बेशक कड़ी बनाएं, खीर बनाएं, गजरेला बनाएं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये प्रॉपर टाइम लेती हैं। ये नहीं है कि हम इनको रख के भूल जाएं इस तरह से ये नहीं बनती। तो अब हम इसे एक बार हिला के अब हम इसे 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे, पानी खुश्क होने तक। जी, तो ये देखें इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चम्मच की मदद से अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा चम्मच की मदद से ही मैश कर लेंगे इसे, ताकि ये आपस में अच्छी तरह से घुल जाएं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैं बॉयल किया हुआ दूध शामिल कर रही हूँ इसमें। आधा दूध पहले मैंने शामिल किया और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। एक से 1.5 कप चीनी शामिल करेंगे। आप भी अपने जायके के हिसाब से चीनी शामिल कर दीजिए। अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे अब हम आंच हल्की रखेंगे, क्योंकि अगर चीनी डाल दी जाए तो ये पैंदे से लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने एहतियात करनी है। हल्की आंच पे हम इसे रेडी करेंगे। 3 छोटी इलायची और कटा हुआ खोपरा शामिल करेंगे। बादाम शामिल करेंगे। बादाम को भी मैंने पहले से भिगो के छील के रखा हुआ था।
तो हम इसे ढाँप कर तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे जी। तो ये मसलसल 35-40 मिनट से पक रहा था, गाढ़ा हो चुका है, इसमें दूध काफ़ी हद तक इसमें खुश्क हो चुका है। बिल्कुल हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। लास्ट में हम इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता शामिल करेंगे, आंच बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने पे हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो हमारा मज़ेदार सा गजरेला रेडी हो गया है। लास्ट में हम इसे कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से इसे डेकोरेट कर लीजिए। स्पेशल सर्दियों की डिश आप भी बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।